मुश्किल से यह मानव की देह मिली है और उसको भी हम गंवा दें तो कोई मतलब नहीं। कितनी मुश्किल से मिली, और इतने मुश्किल से अगर मनुष्य का शरीर मिला है, भगवत स्मरण के लिए मिला है, उसको गंवा दिया जाए तो कोई मतलब नहीं। भजन, भोजन, धन, नारी पर्दे में श्रेष्ठ लगते। भजन में भी पर्दा होना चाहिए, भजन में भी पर्दा होना चाहिए। ईमानदारी से बताना, पुराने समय में भगवान का जो छोटा सा मंदिर आपके घरों में होता था, वो कहाँ होता था? कहाँ होता था? रसोई घर में। बोलो सही है कि गलत है? पुराने समय में जो भगवान का मंदिर तुम्हारे घर में छोटा सा होता था, वो रसोई घर के पास में या रसोई घर के अंदर वो छोटा सा मंदिर होता था। आज के जमाने में भगवान कहाँ विराजमान कर दिया है? जो बड़ा बंगला बनता है, बंगले में जो बड़ा हॉल बनता है, उस हॉल में भगवान का मंदिर मिलेगा। उस हॉल के पास में भगवान का मंदिर मिलेगा, भगवान के पास। उस हॉल के पास में मंदिर आपने बना दिया। एक छोटा सा मार्बल का मंदिर लाए, लकड़ी का मंदिर लाए, हॉल में लाकर रख दिया। क्या पुराने जमाने के लोगों में बुद्धि की कमी होती थी क्या? अरे बोलो तो जम के। नहीं, जितना विवेक, जितनी बुद्धि, जितना बल, जितना धैर्य, जितना धीरज, जितनी श्रद्धा, जितना विश्वास पुराने समय के लोगों को होता था, उतना आज नहीं हो पाता। उनमें जो विवेक था, बुद्धि थी, वो बड़ी प्रबल थी। रसोई घर में क्यों रखते थे भगवान को? रसोई घर के अंदर क्यों भगवान का छोटा सा मंदिर होता था? कि रसोई घर के अंदर कोई बाहर का व्यक्ति प्रवेश नहीं करता। रसोई घर के अंदर माताएं भी प्रवेश करती थी, अगर रजो धर्म से हो जाती थी तो फिर वो रसोई घर में नहीं जाती थी। पहले की माताओं में, पहले के लोगों में कितना विवेक था कि रसोई घर में नारी अगर अशुद्ध हो गई तो प्रवेश नहीं करेगी, बाहर का व्यक्ति प्रवेश नहीं करेगा, कोई रसोई घर के अंदर नहीं जाएगा। भगवान के लिए जो भोजन बनेगा, रसोई घर में ही भोजन बना, रसोई घर में भगवान पालेंगे, वहीं की वहीं भोग लग जाएगा, वहीं की वहीं श्रृंगार हो जाएगा, वहीं की वहीं दर्शन हो जाएगा, वहीं की वहीं आराधना हो जाएगी। पहले के लोगों में विवेक, बुद्धि, श्रद्धा, विश्वास, भाव और निर्मलता बड़ा प्रबल होता था। दुनिया के लोग भले उनको कुछ भी कर दें, पुराने समय की माताएं जब जब बाजार जाती थी, पैसे को लेके जाती, पल्लू में बांध के ले जाती थी, तुरंत पल्लू में बांधा और ले गई। और आज के जमाने की माताएं कहाँ में ले जाती हैं? पर्स के अंदर। क्या उनके यहाँ झोला नहीं था जो पल्लू में बांध के जाती थी? अरे मुंह से तो बोलो, सब जितने आस्था पर कथा सुन रहे सब बोलो। उनके यहाँ क्या झोला नहीं था? उनके यहाँ क्या पर्स नहीं था? बैग नहीं था? सब था, पर पल्लू में बांध कर ले जाती थी। कारण क्या था? पल्लू को खोला, निकाला, दिया, फिर लिया, फिर बांध लिया। और आज के जमाने की माताएं चामड़े के पर्स में लेके गई, ऑटो में आ रही थी, ऑटो में छूट गया, बस में आ रही थी, बस में छूट गया, घर से चली थी, घर में छूट गया, दुकान पर बैठी थी, दुकान पर छूट गया, पार्लर में गई थी, पार्लर में छूट गया। 50 बार आपने सुना होगा कि पर्स छूट गया, पर कभी पुराने जमाने की माताओं से पूछा कि पल्लू कहीं छूट गया? नहीं। बस उनसे हमें यही सीखना है। चामड़े के पर्स में रुपया रखोगे कहीं छूट जाएगा, चामड़े के इस शरीर में भजन को रखोगे तो ये शरीर यहीं छूट जाएगा, आत्मा के पल्लू में बांध कर रखोगे तो परमात्मा तक पहुंच जाएगा। आत्मा के पल्लू में इस शिव नाम को बांध लेना, शंकर के नाम को बांध लेना।
अरे वास्तु पूजन अगर आपने करवाया होगा, वास्तु शास्त्र कहता है, कभी आपने ध्यान दिया होगा, जब किसी प्लाट का पूजन होता है, वास्तु शास्त्र, जब किसी प्लाट का पूजन होता है कि यहां पर हमको मकान बनाना है, या हमको दुकान बनाना है, या हमको बंगला बनाना है, या हमको हमारा फार्म हाउस बनाना है, तो प्लाट का पूजन होता है कि नहीं होता? अरे बोलो तो जम के होता है कि इसका हमें भूमि पूजन कराना है। तुम पंडित जी को लेकर गए, पंडित जी ब्राह्मण देवता, हे प्रभु आप आओ पूजन कराओ। पंडित जी ने सामग्री लिखी, रोली चावल मोली हल्दी सामान सब लिख दिया, उसमें उन्होंने लिखा भी सब सामान, उसमें कलश भी लिखा, श्रीफल भी लिखा, साथ में ये भी कहा कि 5 ईंट भी लेकर आना, ईंट वहां पूजन होना है उसको भी लेकर आना। ब्राह्मण देवता ने पूजन भी कराया, पूजन भी आपने किया, दक्षिणा भी दी, प्रेमवश आशीर्वाद भी मिला ब्राह्मण देवता का, सब कुछ हुआ। वास्तुशास्त्री को बुलाया, वास्तु वाले ने बताया कि ऐसा मकान बनाना, प्लाट में इधर इतना छोड़ देना, ये कोने में ये कर लेना, इस कोने में वॉशरूम बनाना, इसमें रसोई घर बनाना, इसमें भोजन। बोलो सही है कि गलत है? जितनी कथा सुन रहे हो आस्था पर, सब ध्यान से सुनना कथा को। रुद्राक्ष शिव महापुराण की कथा चल रही है खामगांव वालों की, बहुत ध्यान से सुनिए हमारा। एक एक चीज वास्तु के हिसाब से बनाई, सारा सामान वास्तु के हिसाब से बनाया। फिर मकान में, दुकान में, बंगले में ऐसी कौन सी कमी रह गई कि ना तो शांति है, ना लक्ष्मी टिक रही है, जो देखो बड़बड़ करे, क्रोध करे, चिड़चिड़ करे, जरा जरा से बच्चे नहीं सुने, बहुएं हमारे कहने में नहीं चले, बेटा बेटी हमारे कहने में नहीं चले। जब तुमने पूरा वास्तु के हिसाब से बंगला बनाया, तुमने सब कुछ देखकर बनाया, पूजन अर्चना आराधना, यहां तक कि सब कुछ अपन ने अच्छा करा, गृह प्रवेश भी अच्छा करा, सारा विधान अच्छा हुआ, फिर कारण क्या रह गया? कभी एकांत में बैठकर जरा विचार तो करा करो कि कारण कौन सा रह गया होगा। कारण एक रह गया, शंकर को वास्तु का देव कहते हैं। वास्तु देवता कोई दूसरा नहीं, वास्तुदेव मेरा शिव ही है। शंकर ने नक्षत्र बनाए, शंकर ने ही घड़ी बनाई, शंकर जी ने ही पल बनाए, नक्षत्र बनाए, दिन बनाए, वार बनाए, महीने बनाए, ये सब शिव ने बनाए। एक एक पल, घड़ी, सेकंड, क्षण, सब कुछ शंकर मेरे शिव के द्वारा निर्मित। तो वास्तु शास्त्र कहता है, पंडित जी ने पूजन कराने के बाद बोल दिया आपको कि ये ईंट जो है, जब ये मकान बनाओगे तो इसको लगा देना। बोला था कि नहीं बोला था? ये लगा देना। अब जो आप ईंट लेकर आए, जो आप तगाड़ी लेकर आए, जिस गेती से आप खुदाई कर रहे हो, 5 बार 7 बार जो गेती तुमने जमीन में लगाई है, जमीन को खोदा है, भूमि पूजन करा है, वो गेती भी मांग के लाए। ध्यान दीजिएगा, सुख कहाँ चले गया, शांति कहाँ चली गई? वो गेती भी मांग कर लाए। जो ईंट तुमने रखी, अभी तो तुम्हारा मकान बनना चालू होगा, इसलिए ईंट तुमने बुलाई नहीं। जा एक काम करो, वहां से उठा ला 5 ईंट। बच्चे कह भी देते हैं, दादी चोरी कर रही हो। दादी बोलती कहीं नहीं, अपना बनेगा, तुम 5 ईंट अपन दे देंगे। अब ईमानदारी से बोलो, 5 ईंट किस किस ने लौटाई वापिस? एक ने भी लौटाई नहीं लौटाई। तो वो जो 5 ईंट तुम दूसरे के यहां से बिना पूछे, बिना ताछे, बस उठा कर लिया है और वास्तु पूजन के अनुसार तुमने रख दिया, मकान में उसको लगवा दिया, संभाल संभाल के रखी। अब जो तुमने मकान में लगवाई है, पुण्य की कमाई और पाप की कमाई वो फिट हो गई। अब ऐसी फिट हुई है कि ना वो शांति दे रही है, ना वो लक्ष्मी रुकने दे रही है। वास्तु शास्त्र का पूजन केवल वास्तु मकान, बाथरूम यहां बना लो ने, रसोई घर यहां बना लो ने, हाल यहां बना लो, इससे वास्तु पूजन की महत्वता नहीं है। महत्वता यह है कि गारा क्या लगा है, महत्वता यह है कि ईंट कैसी लगी है, महत्वता यह है कि सीमेंट कैसी लगी है। महत्वता वो देखिए।
छोटी छोटी गलतियां हम अपनी जिंदगी में बहुत करते हैं और बाद में फिर उस गलती के पीछे हमको रोना आता है कि मेरे घर में से शांति कहाँ चली गई, मेरे घर में से सुख कहाँ चले गए। मैं पहले छोटे से मकान में रहती थी, जरा से मकान में रहती थी और मामा काका बुआ फूफा सब आते, एक हाल में सोकर चले जाते, प्रेम से भोजन करते, सब तारीफ भी करते, खूब आनंद में 8-8 10-10 दिन तक पड़े रहते। मेरे रिश्तेदार सब आते, कहीं देवरानी के जेठानी के सब पड़े रहते, यहीं पर यहीं रहते। छोटे से मकान में कितनी शांति थी, कितना सुख था। और जब से ये बंगला बनाया, जब से ये बिल्डिंग बनाई, शांति तो ना जाने कहाँ खो गई है, सुख ना जाने कहाँ चले गया है, ना जाने कहाँ पहुंच गया। अब हम उसको ढूंढ रहे हैं। शिव पुराण, रुद्राक्ष शिव महापुराण की कथा कहती है कि उस शांति को पाने का फिर प्रयास क्या हो सकता है। किसी वस्तु से हमें, किसी के सामग्री को, किसी की वस्तु को, क्यों लेकर आए हम किसी की बेकार वस्तु को लेकर आ भी गए और उस बेकार वस्तु को ले जाकर हम लेकर आ गए और हमने उसका प्रयोग कर लिया। कहीं हमें वो अशांति उत्पन्न ना कर दे। वास्तु पूजन में प्रयास करा करो अपनी सामग्री का प्रयोग। अपने घर में कुदाली हो, फावड़ा हो, गैती हो, हसिया हो, जो आपके घर में रखा है भूमि पूजन उससे होना चाहिए। या जिस ठेकेदार को बनाने के लिए ठेका दिया है उसको आपने कुछ शुल्क देकर ठेके में उसको निश्चित कर दिया है, तो फिर उसकी वस्तु यूज करें, उसकी वस्तु प्रयोग में। नहीं ईंट, 5 कंकर रख लो, वही कंकर बाद में आप भले दीवार में चुनवा दीजिए, पर प्रयोग। भगवान तो पहले के जो लोग होते हैं वो भगवान को अगर बिठाते हैं तो घर के रसोई घर में बिठाते हैं। हम मना नहीं करते, आप अपना बंगला बनाए हो तो भगवान का रूम जरूर बनाओ, पर भगवान को केवल हॉल में लाकर मत बिठा देना। नौकर भी निकल कर जा रहे हैं, सेवक भी निकल कर जा रहे हैं, आप भी दिन भर चप्पल पहन कर उन्हीं के सामने घूम रही हो। भले हमारी तो घर की चप्पल है तो सिर पे रख लो, घर की चप्पल है तो सिर पे लेके घूमो, नहीं घर की चप्पल है। बाहर की चप्पल तो हमने अलग रख रखी है, रसोई घर की चप्पल अलग होती है। चप्पल तो चप्पल ही होती है। अरे बोलो तो जम के जरा। नहीं तुम एक काम करो, जो मांग का जो वो बेंदा होता है नहीं, टीका, उसको पाँव में पहन ले और पाँव की चप्पल के सिर पे पहन ले, ऐसे कान में लटका ले दो। नहीं लटका के तो देखो लोग क्या कहें, हम भी तो जाने जरा, हम भी तो सोचें कि दुनिया के लोग क्या कहते हैं। फिर वो चप्पल जो कान में लटकी रहेगी अच्छी बड़ी वाली तुम्हारी पाँव की, तो दुनिया के लोग क्या कहेंगे, ए मूर्ख है कि पागल है ये, चप्पल को सिर पे लेके घूम रही है। अब तुमने चप्पल को इतनी प्रतिष्ठा प्रदान कर दी कि ये तो हमारे रसोई घर की है, रसोई घर की, ये हमारे हॉल की है। तो फिर एक काम करना, वसीयत में लिख जरूर देना कि अंतिम समय में मैं जब मरूं तो हमारी चप्पल जरूर पहना देना। जितने भी मर कर गए हैं किसी के पांव में चप्पल और जूता नहीं था। और कब तक काया को संवारोगी री जी हो, कब तक? जोर जवानी ढलक जाएगी, बचपन गया जवानी गई अधेड़ी गई बुढ़ापा आ गया, कब तक संवारोगे? रसोई घर में ज्यादा काम करते हैं तो ठंड बैठ जाती, गुरुजी तुम तो अपनी अपनी लगाते हो। अब इतनी ठंडी बैठ जाए तो एक बात बता, आज से 10 साल पहले तेरे को ठंडी नहीं बैठी, 8 साल पहले ठंडी नहीं बैठी, 5 साल पहले ठंडी नहीं बैठी। जैसा इस शरीर को बनाओगे वैसा ये शरीर बनता है। रात्रि को तुम्हारी आदत हो गई कि 3 बजे तुम्हें नींद
खुलेगी तो तुम्हें कोई अलार्म नहीं लगाएगा। एक दो बार अगर तुम्हारी 3 बजे नींद खुल गई तो चौथे दिन से 3 बजे खुलेगी। भले वो पेट दुखने लगे, भले तुमको कहीं जाना पड़े, पर आधी रात को अगर तुम्हारा 2 दिन नियम हो गया कि ये शरीर 3 बजे पौने 3 बजे बस नींद खुले, फिर तो वो खुल के मानेगी। चाहे तुम कितनी करवट बदलो, भले तुम फिर उसके बाद सो जाओ, पर वो खुलेगी जरूर, ये पक्का, क्योंकि शरीर की आदत हो गई। इस शरीर को तुम जैसा बनाओगे वैसा बनेगा। वो वाली बात याद कर लो थोड़ा सा। वो कहते हैं ना कि पहले बच्चे नानी और दादी के घर में जन्म लेते थे। बोलो सही है कि गलत है? पुराने समय में बच्चे या तो नानी के घर में जन्म लेते थे या दादी के घर में जन्म लेते थे। इसलिए बच्चों का जो प्रेम होता था वो नानी और दादी से ज्यादा होता था। इसलिए गर्मी की छुट्टी में बच्चे तुरंत दौड़ के नानी दादी के घर चले जाते थे। हम तो नानी के घर जा रहे हैं। जो बच्चा जहां जन्म लेता है उसका प्रेम वहां ज्यादा रहता है। नानी के घर में जन्म लिया तो नानी के परिवार वालों से प्रेम ज्यादा रहेगा। दादी के घर में जन्म लिया तो दादी के परिवार वालों से प्रेम ज्यादा रहेगा। जहां बच्चे की नाल कटती है उसका प्रेम, उसका स्नेह वहां ज्यादा रहता है। आज के बच्चे हॉस्पिटल में जन्म लेते हैं, इसलिए डॉक्टर सिस्टर से प्रेम ज्यादा रहता है। पहले नानी के घर ज्यादा जाते थे, दादी क्या हुआ तो दादी के घर ज्यादा जाता था। आज के जमाने में बच्चा जब जन्म हॉस्पिटल में रह रहा है तो बस जरा सी छींक आई हॉस्पिटल भागो, जरा सा कुछ हुआ हॉस्पिटल भागो। क्यों? क्योंकि उसको याद आती है हमारी मासी, सिस्टर, हमारा नाना जी डॉक्टर, इनकी घनी याद आए। जब तक महीने भर में, 1.5 महीने में, 2 महीने में एक आध बार क्लिनिक हॉस्पिटल नहीं चले जाए, बच्चों की आदत होती है। तुम घर की दवाई वगैरह सब दे लो पर ठीक नहीं होगा, परंतु जैसे ही तुम डॉक्टर की सीढ़ी पे चढ़े, हॉस्पिटल पहुंचे, उसने केवल हाथ लगाया और कहीं नहीं, जो दवाई तुम दे रहे थे वही दवाई दी, उसके बाद ठीक हो गया। क्योंकि वो नाना जी से मिल ही आया, ने मौसी उसको छू ली, बस वो ठीक। और ऐसा केवल बच्चों के साथ नहीं, तुम्हारे साथ भी होता है। जब तक तुम्हारा 500 रुपया 1000 रुपया डॉक्टर में नहीं लग जाए नहीं, तब तक तुम्हारी सर्दी ठीक हो ही नहीं। और यूं तो तुम सर्दी ठीक हो जाती, पर तुम्हारे को मामा मौसी के घर भी तो जाना है, उनके यहाँ भी तो जाके मिलो, प्रेम तो मिले। शरीर को जैसा बनाओगे शरीर वैसा बनता है, वैसा शरीर बनेगा। अब चप्पल तुम भले पाँव में पहन लो रसोई घर में, पाँव अच्छा दिखना चाहिए गुरुजी, बहुत जोरदार। और मन, नर कपड़न से डरत है और नरक पड़न से ना है। कपड़े में दाग लग जाए तो नहीं पहनूं, में पीला कलर बहुत सारा लग गया हो, यहाँ इतना जो बाजू बाजू है ना, हमारी बनियान ना जाने कहाँ गला दी, कस कपड़े के साथ गला दी, वो एक बाजू मेरी इतनी इतनी पीली हो गई, मैं नहीं पहनूं। जा, कपड़े में दाग लग गया तो कपड़ा छोड़ दिया। कपड़े में दाग लग गया तो कपड़ा गंदा दिख रहा है, कपड़ा गंदा हो गया तो तुमने उस कपड़े को फिर पहना क्या? नहीं, अच्छा नहीं लग रहा, ये कपड़ा गंदा हो गया, ये मुझे ठीक नहीं लग रहा। तो जब जब तुम्हारा मन गंदा हो जाए तो भी तो विचार करो कि आज मैंने झूठ बोल दिया, आज मैंने छल कर दिया, आज मैंने बेईमानी कर दी, आज मेरा मन गंदा हो गया। अब मैं कुछ भी हो जाए ऐसा काम कभी नहीं करूंगी कि जिससे मेरा मन गंदा हो। तुमने कपड़ा छोड़ा, वैसे वो भी छोड़ो। नर कपड़न से डरत है और नरक पड़न से ना है। आज कपड़ों से डर लग रहा है कि कपड़ा गंदा हो जाएगा, पर मन गंदा हो गया तो परमात्मा के पास कैसे जाएगा? ये भी तो विचार करो। वो एक लाइन गई है ना, मेली चादर ओढ़ के द्वार तिहारे। कैसे आ सकते हैं हम?
इस गंदे मन को लेकर कैसे पहुंचे? भजन, भोजन, धन, नारी, मंदिर, पूजन, पाठ, अर्चना। कितनी सुंदर बात लिखी हमारे शास्त्रों में। भगवान का भजन करो तो ब्रह्म मुहूर्त में करो। ब्रह्म मुहूर्त में क्यों लिख दिया? लिख देते कि दिन दोपहरी में करो, 12-1 बजे खूब डट के करो, पर उन्होंने लिखा है ब्रह्म मुहूर्त में भगवान का भजन करो। ब्रह्म मुहूर्त में क्यों? कामी सोता रहेगा, भोगी भोग में लगा रहेगा, और योगी साधना करने वाला जब साधना में लगा रहेगा। कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में सुबह के समय पर जो स्वप्न देखो वो सिद्ध हो जाता। लोग कहते हैं सिद्ध हो जाता है, कहावत है लोगों की, सुबह अगर स्वप्न देखा तो वो सिद्ध होगा। तो सुबह जो भजन किया, सुबह जो मंत्र जाप किया, सुबह जो स्मरण किया, वो भी तो सिद्ध होगा। सुबह जो तुमने भजन करा है, कीर्तन करा है, स्मरण करा है, मंत्र जाप किया है, वो भी तो सिद्ध होगा। जब स्वप्न सिद्ध हो सकता है तो भजन भी तो सिद्ध हो सकता है। बारह बजे से पहले नींद नहीं आए, 8 बजे से पहले बकासी नहीं उड़े। वो तो जब आवाज आए या कमरा में कहीं की रोशनी आ जाए, थोड़ी सी रोशनी, तब आंख खोले तो भी पड़ोसी को उठा रही, तुम्हारी अम्मा उठ गई शायद, देख क्या ना तुम जा, और देखना मम्मी ने चाय बना दी हो तो लिया ना हो। वो बेरू गया चाय लेने, चाय दे रहा, मैडम गुड मॉर्निंग, चाय पियो। एक बार जैसे चाय लेने ऐसे गया, एक बार सवेरे जल्दी उठ के चाय खुद बना लेता और मम्मी के कमरे में लेके जाता, आज मम्मी चाय तुम्हारे लिए बनाई है। तब माँ प्रसन्न हो जाती कि मेरा बेटा मेरे लिए चाय बना कर लाए। तब आनंद की अनुभूति होती, तब चिदानंद वृत्ति में कोई सुख का अनुभव हो जाता। अरे सुधर जाओ रे, अभी भी मौका है, कहीं नहीं बिगड़ा। और निवेदन एक फिर करूंगा, जिनके रसोई घर में चप्पल जाती हो, भरे रसोई घर की चप्पल जा रही हो, रसोई घर में जिसके घर में चप्पल जाती हो और कोई के ये तो हमारे रसोई घर की है, निवेदन है मेरा, उस रसोई घर के भोजन को भगवान को भोग मत लगाना, बिल्कुल मत लगाओ। और कभी ब्राह्मण को भी भोजन करा रहे हो 16 श्राद्ध में, और रसोई घर में चप्पल पहनकर भोजन बना रहे हो, तो ब्राह्मण को भी ऐसा भोजन मत कराओ। 16 श्राद्ध में पितरों के निमित्त भोजन करा रहे हो, चप्पल उतार कर जम्मा। कितना सुंदर व्याख्यान है साहब। ये तांबे के, पीतल के, चांदी के, स्टील के बर्तन तो अब चले हैं, एल्युमिनियम के बर्तन तो अब चले हैं, पहले तो मिट्टी के बर्तन बनते थे। मिट्टी के बर्तन में ही भोजन बनता था। जगन्नाथपुरी में जाकर देखिए, जगदीश में जाकर देखिए, जगन्नाथपुरी में मिट्टी के हंडे में भोजन तैयार होता है, मिट्टी के हंडे में भोजन बनाया जाता है। तो कहाँ, अगर आज के कली काल में मिट्टी के हंडे नहीं है, मिट्टी के बर्तन नहीं है, तो कम से कम मिट्टी से तुम तो जुड़े रहो। तुम्हारा पांव जब मिट्टी पर पड़ेगा, पत्थर पर पड़ेगा, तो उसका थोड़ा सा अंश उस भोजन में जाएगा, तो व्यक्ति बीमार नहीं पड़ेगा। इसलिए उस तत्व को जोड़ो, भूमि तत्व को शरीर से जुड़ा होना चाहिए। भोजन बनाते समय भूमि तत्व हमारे शरीर से जुड़ा हो, पर भूमि तत्व हमारे शरीर से जुड़ा कहाँ रहता? नीचे तो चप्पल पहने, तो तत्व कहाँ से जुड़ेगा? अब क्या स्वाद नहीं आ रहा, तो स्वाद कहाँ से आएगा? भूमि तत्व। भगवान ने भी मिट्टी को खाया है, मेरे ठाकुर में मिट्टी को खा गए, ब्रज की रज को खा गए, कि इसमें स्वाद क्या है उसको जानने के लिए। तो किसी ने ठाकुर जी से पूछ लिया, ये तो बताओ कि तुम मिट्टी क्यों खाए, मिट्टी खाने का कारण क्या था? तो मेरे ठाकुर जी, मेरे द्वारकानाथ ने कह दिया, मिट्टी मैंने इसलिए पाई थी कि मैं जानना चाहता था कि
जानकी जी जिस मिट्टी से जन्मी उसी मिट्टी में समा गई, तो जानकी जी ने इस मिट्टी को, इस भूमि को, इस पृथ्वी को पसंद क्यों करा? जन्म लेने के लिए भी और समाने के लिए भी। आखिर इस मिट्टी में, इस भूमि में है क्या? मैं उसको जानने के लिए भक्षण करा हूं, उसको पाने के लिए मैंने पाया। तब समझ में आया कि ये संसार में कुछ नहीं है, एक दिन ये मिट्टी की काया मिट्टी में ही मिल जाए। सब यही करा। अब तत्व देखिए, तत्व देखिएगा। कई लोग कहते हैं महाराज जी, जिस रुद्राक्ष को हम पहनते हैं उस रुद्राक्ष को कहाँ नहीं पहनकर जाना चाहिए? 5 स्थान बताएं जहां रुद्राक्ष पहनकर नहीं जाया जाता। कितने स्थान हैं? 5। और रुद्राक्ष को 5 स्थान पर पहनकर नहीं जाते, पर रुद्राक्ष के लिए वर्णन किया गया है कि रुद्राक्ष कब कब उतार कर उसको वापिस अभिमंत्रित करना चाहिए। 5 जगह पहनकर नहीं जाना चाहिए और रुद्राक्ष को अभिमंत्रित करना मतलब सीधा अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन, शिवरात्रि के दिन, श्रावण महीने के सोमवार को, प्रदोष के दिन, ये दिन आपके शरीर में जहां पर भी रुद्राक्ष है, आपके गले में अगर आप रुद्राक्ष पहने हो, आपके हस्त कमल में आप रुद्राक्ष पहने हो, आपने अपने पास में कहीं रुद्राक्ष रख रखा है, तो उस रुद्राक्ष को अमावस्या, पूर्णिमा, शिवरात्रि या श्रावण का सोमवार या प्रदोष आदि इस दिन उस रुद्राक्ष को एक बार दूध में धोने के बाद उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल अवश्य लगाना चाहिए। क्या होगा उससे? उससे होगा क्या? शिव महापुराण की कथा कहती है, महाराज रुद्राक्ष को दूध में धोने के बाद, स्नान कराने के बाद जल से स्नान कराया, थोड़ा सा सरसों का तेल लगा दिया। महाराज क्या मिलता है उससे? तो कहा उस रुद्राक्ष में बल प्राप्त होता। कौन सा बल? जो शरीर के अंदर बीमारियां बढ़ती हैं, उस बीमारी को वो रुद्राक्ष धीरे धीरे समाप्त करना प्रारंभ कर देता। पर एक और चीज याद रखना, जिस रुद्राक्ष के पानी को आप बीमारी के समय पर गलाकर पीते हो, उसमें सरसों का तेल नहीं लगाना। उसमें सरसों का तेल नहीं लगाना है। उसको तो आप केवल स्नान कराओ दूध से, जल से, और फिर उसको गला दीजिए, उसका पानी आप पीना चालू कर दीजिए। जिसको बड़ी बीमारी होती है उसके लिए कल कथा में वर्णन किया था रुद्राक्ष के जल का। रुद्राक्ष का जल पिया जाता है शरीर के अंदर से रोग को, बीमारी को हटाने के, रोग बीमारी को समाप्त करने। तब शिव पुराण कह रही है अमावस्या, एक तिथि कोई सी भी मान लो, हम ये नहीं कहेंगे कि आप अमावस्या आए तो उस पर भी आप बिल्कुल स्नान कराओ, पूर्णिमा आए तो उस पर भी नहीं। आप तो कोई एक तिथि, आपको लग रहा है कि मेरा रुद्राक्ष बल कम दे रहा है, मेरे रुद्राक्ष में बल की कमी हो रही है, तो फिर उसके लिए कहा कि आप अमावस्या को भी स्नान करा लो, पूर्णिमा को भी करा लो, सरसों का थोड़ा सा तेल उसमें अवश्य लगा। रुद्राक्ष की असली पहचान काय में करी जाती है? सरसों के तेल में तो करी जाती है। आगे कथा में अपन सुनेंगे कि असली रुद्राक्ष को कैसे पहचाना जाता है। सरसों के तेल से उसका वर्णन आता है। उसमें बल की प्रबलता आ जाती है। 5 स्थान बता दिए, 5 जगह बता दी, 5 स्थान निश्चित कर दिए जहां पर रुद्राक्ष को पहनकर नहीं जाना। पहला
किसी की मृत्यु आदि जगह पर। दूसरा, जहां पर बच्चे का जन्म हुआ, मृत्यु आदि जगह पर सूतक लगती है, जहां बच्चे का जन्म लेता है वहां सावड़ लगती है। मतलब जीव जाने के बाद दुख का सूतक होता है, और बच्चा जब जन्म लेता है तो सुख की सावड़ रहती है, सुख की सावड़। 2 स्थान। तृतीय स्थान, तीसरा स्थान दिया जहां पर वैश्यावृत्ति होती हो या महाराज मदिरा का पान होता हो, उस स्थान पर रुद्राक्ष को नहीं ले जाया जाता। चौथा स्थान रुद्राक्ष के लिए कहा गया, जिस स्थान पर आपको ज्ञात नहीं है और आपको लगता है कि यह स्थान अज्ञात है, यहां पर कई जगह पर कुछ जीवों की हत्या हुई है या किसी जीव को नष्ट किया गया है, उस स्थान पर रुद्राक्ष को नहीं ले जाना चाहिए। पांचवा, महाराज आपके रुद्राक्ष का जहां अपमान हो रहा है, अपमान से समझ में आ रही है ना आपको बात? ये काय को ढोंग प्रपंच में पढ़ा है? कौन ने कहा इतने रुद्राक्ष धारण कर ले? कौन ने कहा है? क्यों ढोंग प्रपंच में पढ़ा है? जहां रुद्राक्ष का, इसलिए रुद्राक्ष की मूलता है कि रुद्राक्ष का जब चक्र बनाया जाता है, रुद्राक्ष का जैसे किसी व्यक्ति का व्यापार नहीं चल रहा हो, कोई कर्जे में लदालूम हो गया हो, जिसके व्यापार बार बार बदलना पड़ रहा हो, या फिर कोई काम में मन नहीं लग रहा हो, या कहीं नौकरी सर्विस व्यापार व्यवसाय व्यक्ति का जब चलता नहीं है, तो फिर उसके लिए रुद्राक्ष चक्र के रूप में काम करता है। जैसे सुदर्शन चक्र चलता है, ऐसे रुद्राक्ष का चक्र चलता है। रुद्राक्ष चक्र कितने रुद्राक्ष से बनता है? तो कहा 9 रुद्राक्ष से बनता है। 4 मुखी रुद्राक्ष के 3 रुद्राक्ष 4 मुखी के, 5 मुखी रुद्राक्ष 3, 6 मुखी रुद्राक्ष 3, कितने हो गए? जम के बोलो 9। 9 रुद्राक्ष हो गए। लाल धागे में एक रुद्राक्ष को 4 मुखी को पहले ले लो, फिर उस रुद्राक्ष के बाद में उसको 1.25 गांठ लगा दो। 1.25 गांठ लगाई धागे में, फिर 5 मुखी रुद्राक्ष, फिर 1.25 गांठ, फिर 6 मुखी रुद्राक्ष, फिर 1.25 गांठ, फिर 4 मुखी रुद्राक्ष, फिर 5 मुखी, फिर 6 मुखी, 1.25 गांठ लगाकर चक्र तैयार कर लिया जाता है। और उस चक्र को तैयार कर कर व्यक्ति शिव मंदिर में ले जाकर शंकर जी के उस शिवलिंग पर रखकर चढ़ाकर भगवान शंकर को केवल 3 वस्तुएं समर्पित कर दे। पहला धतूरा, दूसरा बेर, बेर मतलब बोर जो खाते हैं बेर, तीसरा काली तिल, ये शंकर जी को समर्पित कर दे, स्नान कराए, वापिस उस रुद्राक्ष को लेकर आ जाए और अपने गले में धारण कर ले। ऐसा कौन सा काम है जो कार्य सफल नहीं होता होगा? व्यापार भी होगा, व्यवसाय भी होगा और सर्विस भी लगे। बस उस चक्र को, शिव का जो चक्र है, सबसे पहले सुदर्शन चक्र था ही किसका? आपको पहले भी कथा में कहा कि सुदर्शन चक्र किसका था? भगवान विष्णु को तो बाद में मिला, जब उन्होंने कमल के पुष्प समर्पित करे। और कमल के पुष्प जब समर्पित करे और कमल का पुष्प कम पड़ गया, तब भगवान विष्णु ने अपना एक नेत्र निकालकर भगवान शंकर को समर्पित करा, तब भगवान त्रिनेत्रधारी हो गए। और भगवान शंकर ने देखा कि मेरे नारायण जिन्होंने मुझे नेत्र दिया है, मैं इनको क्या दूं? तब भगवान उसी समय पर मेरे ओघड़दानी ने, मेरे शंकर ने, मेरे शिव ने अपने हाथ का सुदर्शन चक्र उठाकर भगवान विष्णु को दे दिया। भगवान त्रिनेत्रधारी हो गए, भगवान नारायण सुदर्शन चक्रधारी हो गए। तभी भगवान विष्णु ने पूछा, आपने चक्र मुझे दे दिया, आपके पास कोई चक्र नहीं है? तब भगवान ने अपने गले की रुद्राक्ष माला को उठाकर जो घुमाया, शिव जी ने कह दिया ये रुद्राक्ष चक्र का काम करता है। अच्छे अच्छे का संहार कर देना, पछाड़ देना, ये रुद्राक्ष वो है जो मेरे हृदय में बसता है। एक चक्र मेरे शंकर के पास आज भी है। वो कौन सा चक्र है? जम के बोलिए, रुद्राक्ष चक्र। रुद्राक्ष चक्र में ज्यादा मन के नहीं होते। कितने होते हैं? अभी बताया था कितने? मात्र 9। 3 4 मुखी के, 3 5 मुखी के, 3 6 मुखी। छोटे से छोटा रुद्राक्ष होता है।
बहुत छोटा, बहुत छोटा, उससे एक बड़ा से बड़ा। एक रुद्राक्ष का हमने वर्णन किया था कि कल एक भगत ने परसों के दिन, एक दिन पहले श्रावण महीने के समय पर एक रुद्राक्ष भेजा है पैंडल बनाकर, आप उसका दर्शन करिए। आस्था वालों से निवेदन है वो भी दर्शन कराएं। जो बड़ा रुद्राक्ष इन्होंने भेजा, इतने बड़े रुद्राक्ष का जो दर्शन महाराज, सातमुखी बड़ा रुद्राक्ष, शायद इतने बड़े रुद्राक्ष का दर्शन आपको पहली बार प्राप्त हो रहा होगा। पर ये रुद्राक्ष बेंगलोर से जो बनाकर भेजा है इन्होंने, सातमुखी, 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 बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इससे भी छोटा रुद्राक्ष होता है, फिर उससे भी छोटा रुद्राक्ष होता है। ऐसा नहीं होता कि रुद्राक्ष, बड़े से बड़ा रुद्राक्ष का क्रम उन्होंने भेजा कि गुरुदेव इतना बड़ा रुद्राक्ष और उससे सातमुखी, फिर सातमुखी, फिर सातमुखी, छोटे से छोटा रुद्राक्ष। आप जिस रुद्राक्ष का चक्र अपने जीवन में उतार रहे हो, फिर निवेदन करूंगा, दुनिया में ऐसा कोई समस्या नहीं जिस समस्या का कोई निदान नहीं। हर समस्या का निदान है, पर निदान किसी दूसरे के पास नहीं, निदान केवल मेरे भोले नाथ के पास में है। आपको अगर किसी समस्या का सफल आनंद चाहिए तो शंकर की शरण में जाओ। आपको सीहोर आने की भी जरूरत नहीं है, आपको हमसे मिलने की जरूरत नहीं है, आपको पंडित प्रदीप मिश्रा के पास नहीं आना, आपको किसी बाबा जोगी के पास नहीं जाना, आपको किसी के बेल भभूति लेने नहीं जाना, आपको तो शिव के पास जाना। जो शंकर की वस्तु है उसको स्वीकार करो, बस शंकर की वस्तु को स्वीकारिए। शंकर की वस्तु को स्वीकार करना चालू कर दीजिए। अरे भाई, शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है, यहां तक वर्णन कर रही है, जिस व्यक्ति की नौकरी नहीं लगती, सर्विस नहीं लगती, हर जगह पर अप्लाई कर रहा है, बार बार इंटरव्यू देने जा रहा है, लगातार उसको अगर सफलता प्राप्ति नहीं हो रही है तो धतूरा ढूंढो। धतूरा कहीं बाजार में नहीं मिलेगा, किसी वृक्ष से धतूरा तोड़ लिया, कुछ मत चढ़ा, तू शंकर जी के मंदिर में जाकर तेरा नाम और गोत्र बोल और शिव जी को धतूरा चढ़ाना चालू कर दे और बाबा से विनती कर, धतूरा चढ़ाना चालू कर। अब धतूरा कोई बहुत कीमती होता है क्या? बहुत पैसे का मिलेगा क्या? कहीं पे भी मिल जाएगा। धतूरा तोड़ और चढ़ा शंकर जी को। रोज नियम बना ले कि एक धतूरा मैं शंकर जी को चढ़ाऊंगा, प्रतिदिन चढ़ाऊंगा, शिव जी से जाकर निवेदन करूंगा प्रतिदिन। शंकर जी की प्रिय वस्तु में धतूरा, बेलपत्र आदि कादि की तो है, क्या है? चढ़ा रोज एक धतूरा, फिर वही धतूरा जिसके यहां तू इंटरव्यू देने जा रहा है उसी के सिर पे चढ़ गया, जो तूने शिव जी के चढ़ाया वही धतूरा वहां चढ़ा है, तू क्यों चिंता करता है? हमारे साथ हैं भोलेनाथ जी, किस बात की चिंता, किस बात की चिंता करता? चरण में रख दिया जब माथ जी, किस बात की चिंता? तेरे भोले को रहती है तेरी हर बात की चिंता। जम के बोलिए, तेरे भोले को रहती है तेरी हर बात की चिंता। हमारे साथ हैं भोलेनाथ जी, किस बात की चिंता? चरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता? फिर क्यों सोचना? बस उसको रिझाना। कैसे रिझाऊं भोलानाथ मैं तुमको, कैसे रिझाऊं रे, कैसे रिझाऊं भोलानाथ मैं तुमको, कैसे रिझाऊं रे, ओ कैसे रिझाऊं भोलानाथ मैं तुमको, कैसे रिझाऊं रे, कैसे रिझाऊं भोलानाथ मैं तुम्हें, भाव से कैसे रिझाऊं रे। अरे तांबा का हंडा में जल भर लाई, तांबा का हंडा भाव से प्रेम से, ओ
तांबा का हंडा में जल भर लाई, तांबा का हंडा में जल भर लाई। अरे कैसे नीलाऊं भोलानाथ मैं तुमको, कैसे नीलाऊं रे, कैसे नीलाऊं भोलानाथ मैं तुमको, कैसे नीलाऊं रे। अरे कैसे मनाऊं भोलानाथ मैं तुमको, कैसे मनाऊं रे, कैसे मनाऊं भोलेनाथ मैं तुमको, कैसे मनाऊं रे। आओ से हो। सोने की थाली में भोजन ले आई, सोने की थाली में भोजन ले आई, सोने की थाली में भोजन ले आई, सोने की थाली में भोजन ले आई। अरे कैसे जिमाऊं भोलानाथ मैं तुमको, कैसे जिमाऊं रे, कैसे भोलेनाथ मैं तुमको, कैसे जिमाऊं रे। कैसे रिझाऊं भोलानाथ मैं तुमको, कैसे रिझाऊं रे, कैसे रिझाऊं भोलेनाथ मैं तुमको, कैसे रिझाऊं रे। हर भोले। सोने की झारी में गंगा जल लाई, सोने की झारी में गंगा जल लाई, सोने की झारी में गंगा जल लाई, सोने की झारी में गंगा जल लाई। कैसे पिलाऊं भोलानाथ मैं तुमको, कैसे पिलाऊं रे, कैसे पिलाऊं भोलानाथ मैं तुमको, कैसे पिलाऊं रे। ओ कैसे रिझाऊं भोलानाथ मैं तुमको, कैसे रिझाऊं रे, कैसे रिझाऊं भोलेनाथ मैं तुमको, कैसे रिझाऊं रे। कैसे रिझाऊं भोलानाथ मैं तुमको, कैसे रिझाऊं रे, कैसे रिझाऊं भोलेनाथ मैं तुमको, कैसे रिझाऊं रे। कैसे रिझाऊं भोलानाथ मैं तुमको, कैसे रिझाऊं रे, कैसे रिझाऊं भोलेनाथ मैं तुमको, कैसे रिझाऊं रे।
हर हर महादेव। हे शंभो, हे ओघड़ी त्रिकालदर्शी, हम रिझाएं कैसे तुझको? माना समस्या बड़ी है, दुख भी बड़ा, कष्ट बहुत है, तकलीफ भी बहुत है, पर समस्या अगर विकट है तो महादेव भी तो निकट है, शिव भी तो करीब में है अपने। अगर विकट है भी तो शिव निकट है। रुद्राक्ष चक्र को बनाना सीख गए सब लोग? रुद्राक्ष चक्र को बनाने के लिए कौन कौन से रुद्राक्ष होना चाहिए? जम के बोलो। 4 मुखी, 5 मुखी, 6 मुखी। कितने कितने होना चाहिए? 3 3। क्रम क्या होना चाहिए? 4, फिर सवा गांठ, फिर 5, फिर सवा गांठ, फिर 6, फिर 4, फिर सवा गांठ, फिर 5, फिर 6। लाल धागे में तैयार कर जो रुद्राक्ष का चक्र है, सहज नहीं होता। शिव स्मरण में 5 स्थान पर रुद्राक्ष को नहीं ले जाया जाता, ये कथा में वर्णन। रुद्राक्ष को कब वापिस उसको बल प्रदान करना है? अमावस्या, पूर्णिमा, शिवरात्रि, श्रावण सोमवार, प्रदोष, ये दिन रुद्राक्ष के बल प्राप्त करने के बल प्रदान। शिव पुराण कह रही है शिवरात्रि, यहां रुद्राक्ष शिव पुराण कह रही है। तो प्रयास करिएगा, भजन भोजन धन और नारी पर्दे में रहे। जितने पर्दे में रहेंगे उतना सुख मिलेगा। हम जितने भजन को कर रहे हैं, जिस स्मरण को कर रहे हैं, उसको गुप्त रखकर करोगे तो ज्यादा आनंद आए। उसको गुप्त रखकर करिए, आपको आनंद की अनुभूति होगी। आप अपने भजन को कभी मत बताओ किसी को कि मैं 2 घंटे मंदिर जाती हूँ, कि मैं 4 घंटे तक पाठ करती हूँ, कि मैं स्मरण करती हूँ, कि मैं 3 घंटे तक ये कार्य करती हूँ। आप अपना कार्य गिनाओ, पर भगवान की सेवा मत गिनाओ। हमें भगवान की सेवा कभी नहीं गिना। भगवान को जो दान किया, ब्राह्मण को जो दान दिया, गौ माता को जो दान दिया, बहन बेटी को जो दान दिया, कभी मत बोलना कि हमने इतना दिया। नहीं नहीं, वो तो देने वाला भोलेनाथ, लेने वाला भोलेनाथ, वो दे रहा है, इसलिए हम भी दोनों हाथों से दे रहे हैं। जीवन का क्या ठिकाना है? आज है कल नहीं, सब धरा की धरा रह जाएगा। एसी का रूम ने, डनलप का गद्दा ने, अलमारी में कपड़ा, बोलो तो जी सही है कि गलत है? सब पड़ा रह जाए, कौन देखे जाए? और तुम्हारा कपड़ा भी कोई नहीं पहनेगा, ईमानदारी की तो बात ही है। कौन पहनेगा? अब दूसरी जगह कौन जाए? हम तो अपनी कह दें। जब पूज्य पिताजी देवलोक गमन हुए तो उनके कपड़े भी तो अलमारी में धरे दिए। बोलो सही है कि गलत? दूसरी किसको कहने जाओगे? वो कपड़े रखे, अब वो कौन पहने? महाराज तो धोती पहने, पैंट शर्ट नहीं पहने, सफारी नहीं पहने, और जो हम पहने वो तुम नहीं पहनो। नहीं तो पहनो तो कोई दिक्कत नहीं है। किसके कपड़े किसको आ रहे, रखे। फिर वो प्रयास किया जाता है कि जो पहनने वाला हो, जो किसी को लगता हो तो देते जाओ, पहन लेगा, धारण। इसलिए आपसे बारंबार कहते हैं, जीवन का कोई ठिकाना नहीं। श्वास रुक जाएगी चलते चलते, क्षमा बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगा रोशनी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। खूब भजन करो, खूब। भगवान दे दे तो कथा भी करवा लो, सत्संग भी करवा लो, भजन भी कर लो, शिव पुराण भी सुन लो। तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे घर के लोग बाद में कहेंगे कि हमको उनकी स्मृति में कथा करवा। नहीं नहीं, तुम खुद कर लो और के चले जाओ, बहू को सुन ले दीजिए हमारी स्मृति, अच्छे से लिख ले।
हम जाएं उसके बाद भले कुछ मत करना, पर जीते जी हमको तेरा कथा शिव पुराण करा लेने दे, रसगुल्ला प्रेम से खा लेने दे, दोनों हाथों से दान पुण्य करने दे, अपनी जिंदगी मस्त जियो। फिर कहेंगे जितना कमाओ, तुम मना नहीं है, कमाने के बाद तुम्हारे हाथों से दान नहीं होता मत करो, तुम्हारे हाथों से किसी से दिया नहीं जाए मत दो, तुम्हारे हाथों से कोई धर्म नहीं हो मत करो, पर निवेदन है जितना कमा रहे हो अपने ऊपर खर्च तो करो। एफडी बनवा लो, एफडी बनवाओ, बीमे में जमा करते जाओ, मरने के बाद बीमा किसको मिलेगा? तुझे ऊपर कोई देने आएगा? बीमा पक गया है, 12 लाख रुपए तुम्हें मिल रहा है, ऊपर कोई कहने आएगा? बीमा वाला बोलने आएगा पर कि 12 लाख तुम्हें बीमे के मिले, जाओ नीचे जाके तुम बढ़िया फ्रिज मिरीज खरीद लो, ने 2-4 आइसक्रीम खा लो, कौन मौका देगा? और ऊपर जाके तो बोलना भी मत कि हमारा 10,000 का बीमा था कि 5,000 का, सुनेगा ही नहीं, डायरेक्ट बोलेगा वो पाड़ा पे बैठा हुआ मुछंदर जोरदार, और हाथ में गदा और पीछे पाड़ा की पूंछ से अपन बंधे और दोचता ले जाएगा। ये सब भयंकर गरुड़ पुराण में लिखा है, खूब मारता मारता ले जाएगा, खूब जोरदार। और तुम चिल्लाओगे कि हमारा तो 10 लाख का बीमा है, तो क्या वो बीमा तेरे परिवार के काम आएगा? शिव पुराण का बीमा करा लेती तो ऊपर काम आता। बीमा तो ये है। आस्था चैनल पर ऑनलाइन बुकिंग हो रही थी इस बीमे की 1 बजे से, बोलो तो 4 बजे तक रोज सियोर वाला महाराज भी बापड़ा चिल्ला चिल्ला के थकी गया, बोल बोल के कि बीमा करा लो, बीमा करा लो। बीमा मतलब कथा सत्संग स्मरण में मन लगा लो, ये मन लगाना ही बीमा। एक बार हो गया नहीं तो आखिरी तक चले, इसकी रकम भी बढ़े, इसकी भी बढ़े, बाकी की किसी की रकम घटे, दान पुण्य भजन की रकम घटे, इसकी बढ़े। शंकर को दिया कभी नहीं घटता, शिव महापुराण में किया कभी नहीं घटता, शंकर के अनुमोदन में स्मरण में किया कभी नहीं घटता, इसका बढ़ता है, इसलिए बढ़ रहा है, रकम बढ़ रही। तो जितने लोग शिव पुराण की कथा सुन रहे हो, तुम घबराना मत ही न, कहीं नहीं हो, अपन तो पाड़ा की पूंछ से भी बन के नहीं जा, अपन तो जोरदार जाएंगे, बीमा जोरदार है, कहीं कर ले, बीमा बड़ा अच्छा नहीं जो। और यमराज के दूत अगर बंदी बनाने भी आ जाए नहीं तो उनसे कह देना पहले फाइल देख ले, इसके बाद बात करना मेरे से तो बोलना ही मत ही, बस योर वाला महाराज की इतनी कथा सुनी है, नहीं तो महाराज के पास ही चली जाऊंगी अब्बी की अब्बी, और वहाँ जाके पूछूं महाराज से तू नहीं किया था महाराज कि कथा सुनो, तो वो छेड़े ही नहीं, बोले ही नहीं। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे, चंडाल का काल उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महाकाल का। तू नहीं बोला था सियोर वाला महाराज जी? बोल देना तुम तो सियोर वाला महाराज जी से कि मैं जाऊं अब्बी की अभी, हमराज से कहते ना अब्बी जाऊं मैं सियोर, 2 मिनट नहीं लगे महाराज, अब्बी पहुंची और मैं ही बात करूं महाराज जी से कि तुमने कहा था कि ये कुछ नहीं बिगाड़ेगा यमराज भी, क्योंकि तुमने शंकर की कथा सुनी है, तो फिर ये कैसे आ गया, ये तू आया कैसे मेरे दरवाजे पर? तो फिर यमराज भी कह देगा जी जी मैं तो कहीं नहीं, मैं तो देखने आया था। वो भी कह देगा मैं तो थारे प्रणाम करने आया था कि तूने शंकर की इतनी कथा सुनी कि थारा रोम रोम में 3.5 करोड़ रोम छिद्र में शंकर की कथा ऐसी बैठ गई, तो 9 महीने से 10 महीने से 8 महीने से 2 साल से ऐसी सुन रही है कि रोम रोम में कथा चली गई। अब तो कहीं की दूसरी पानी भी चढ़ाए तो तू के बता दे, काय को मंदिर का ले रही, घर से लाई, अब तो तू भी सुधारने का काम कर दे। रोम रोम में शिव बैठना चाहिए, नस नस में शंकर हो, नस नस में शंकर, फिर क्या डरना उसमें? या तो शिव पुराण मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं सकता। नए कपड़े की प्रसन्नता इस मन को 1 दिन की रहती है। बोलो सही है कि गलत है? कपड़ा पहनने के बाद बस 2-4-8 लोगों को दिखा दिया, राखी पे तुमने पहन के जोरदार, दिवाली पे अपना कपड़ा वैसे तो तुम संभाल के रखो, और जो पहनी नए कपड़े की इतनी उमंगता थी, नए कपड़े का आनंद
नए कपड़े की खुशी एक दिन की होती है। कितने दिन की? जम के बोलो, एक दिन। नई घड़ी की खुशी 2 सप्ताह की होती है। कितने सप्ताह? 2 हफ्ते तक तुम्हें देखिए हमारी तो जोरदार घड़ी, इमें तो चलो तो मालूम पड़ी जाए कितना कदम चला। अच्छा, घड़ी तो बनी कि कितना कदम चला, खाने की नहीं बनी कितना खाया, घड़ी में ही मालूम पड़ जाए। कितने सप्ताह? कितने सप्ताह की खुशी? 2 सप्ताह की। नए कपड़े की खुशी 1 दिन की, घड़ी की खुशी 2 सप्ताह की, नया मोबाइल की खुशी 2 महीना की। 70,000 का लिया, 80,000 का लिया, 90,000 का लिया, 50,000 का लिया, 20,000 का लिया, 10,000 का लिया। नए मोबाइल की खुशी कितने महीना? 2 महीना की। पर शिव महापुराण की कथा जीवन में अगर एक बार करवा ली, उसकी खुशी मरते दम तक की रहती है, कभी नहीं चूक सकती। मैंने बेटे की शादी करी, वो अपनी जगह, उसकी खुशी रहेगी अपनी जगह पर, बेटी की करी वो अपनी जगह पर, शिव कथा की जो खुशी है, वो आनंद है, वो सुख है, वो घटता नहीं बढ़ता है। जब जब याद करोगे, अरे शिवपुराण सुनी थी, अरे शिवपुराण करवाई थी, अरे शंकर का अनुमोदन करवाया था, जीते जी। अब जितनी तुम्हें खुशी, तुम्हारी उतनी खुशी ऊपर भी। आनंद, भजन में जो आनंद है वो कहीं नहीं महाराज। मन लगा मेरा यार फकीरी में, मन लगा मेरा यार फकीरी, फिर सुख नाही अमीरी में, मन लगा मेरा यार। बस ये अड़भंगा है, ये आनंद है। कभी मत बोलो अपने भजन को मैंने कितना किया है, कभी मत काउंट करो कि मैंने कितना दिया है, कभी नहीं गिनती करना कि मैंने कितना दे दिया। उसने देने वाले ने दिया था, मैंने दे दिया। महाराज शिव पुराण कर रही है, देवऋषि नारद रुद्राक्ष की माला का सम्मान नहीं कर पाए थे जब तप कर कर आए थे। कथा जब शुरू हुई आज की, रुद्राक्ष शिव महापुराण जो दूसरे दिन की चल रही है, आज द्वितीय दिवस की चल रही है, उसका स्मरण करिए जरा कि पूजन करने का, दान करने का, भजन करने का, स्मरण करने का अहंकार नहीं आना चाहिए। मैंने कुछ नहीं दिया, भोलेनाथ जी ने मेरा हाथ पकड़ लिया, उन्होंने प्रेरणा दी कि जा वहां दान देकर आ, वहां धर्म करके आ, वहां ऐसा कर कर, वहां ऐसा करना। शिव कह रहे हैं तब हम जा रहे हैं। शंकर कहे तब कुबेरेश्वर धाम तक कोई पहुंच सकता है, शंकर कहे तब कोई यहां तक पहुंच सकता है, शंकर कहे तब लोग कथा तक पहुंच सकते हैं, शंकर कहे तब आप आस्था चैनल पर भी कथा सुन सकते हो, शंकर कहे तब आप कथा का अनुमोदन कर सकते हो, स्मरण कर सकते हो। शिव करे सो है। शंकर अगर, मेरे भोलेनाथ अगर प्रेरणा नहीं दे तो आप कहां आ रहे हो? यहां कहां? आप कहां कथा सुन पा रहे हो? टीवी पर, टीवी के सामने बैठकर। आप कहां मोबाइल पर सुन पा रहे हो? बस विश्वास शिव में है तो शिव तत्व मिलेगा। मेरा ईश्वर, मेरा भगवान, मेरा ठाकुर, मेरा भोलेनाथ, मेरा शंभू, मेरा राम, मेरा कृष्ण मिलेगा। अब देवऋषि नारद ने सम्मान नहीं करा रुद्राक्ष की माला, भगवान शंकर ने दी थी। बस इतना जरूर कहा था माला देने के बाद कि ए देवऋषि नारद, इतना जरूर याद करो कि तुमने जो मुझसे कहा कि
कामदेव को मैंने जीत लिया, जिसको आप नहीं जीत पाए। ये बात आप भगवान विष्णु से मत कहना। पर नारद जी जो माला पहनकर गए, रुद्राक्ष की माला देवऋषि नारद ने उतार कर जमीन पर पटक दी। ये माला मैं पहनूंगा, ये माला मैं पहनूंगा। रुद्राक्ष की माला महाराज ये बल प्रदान करती है, तो व्यक्ति के ब्लड प्रेशर को, शुगर को भी लेवल कर देती है। बहुत बहुत ध्यान देना महाराज। जिस दिन आपका ब्लड प्रेशर ऊंचा जा रहा हो या नीचा जा रहा हो, डॉक्टर कह रहे हैं बहुत हाई हो गया, बहुत नीचा हो गया, दवाई खाओ, मना नहीं हमारी तरफ से, आप खाओ, पर थोड़ी देर के लिए आपके घर में अगर कोई रुद्राक्ष पड़ा हो, कोई रुद्राक्ष रखा हो, क्योंकि रखे को और पड़े में अंतर हो जाता है कि तुम उसका प्रयोग तो करते नहीं हो, तो पड़ा है। बहुत सारे रुद्राक्ष, कई माताएं कह देती हमारे बहुत सारे पड़े, पड़े का अलग संबोधन की, रखा मतलब उसका आपने प्रयोग नहीं करा। आपने उस रुद्राक्ष को, अगर शंकर का स्पर्श हुआ है, सिद्ध करा हुआ रुद्राक्ष है, तो अगर ब्लड प्रेशर ऊंचा नीचा भी हो रहा है, तो थोड़ी देर रुद्राक्ष को हाथ में रख लो, या फिर दोनों हाथ से दबाओ, मलो, या पूरी हथेली में उसको घुमाना प्रारंभ कर दो। ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट 3 मिनट करना, ब्लड प्रेशर लेवल पर आ जाए। करके जरूर देखना। श्योर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रिया, करके जरूर देखो, प्रैक्टिकल जरूर करो। कहीं और श्योर वाला महाराज झूठ बोले तो प्रैक्टिकल जरूर करो, बिना प्रैक्टिकल ये नहीं रहना। क्योंकि महाराज बोल रहा है कथा में से, और कथा में से निकालेगा सो बताएगा। अपन तो सब चीज रखो यहाँ पर, एक एक चीज का वर्णन रखो। जो भी चीज कोई पूछे, तुमसे भी कहीं का पूछे कि काली मिर्ची का कहाँ लिखा, तो बता देना 14वें अध्याय में 57वें नंबर श्लोक में लिखा है कि काली मिर्ची शंकर जी को चढ़ती है। तुम्हें बताने में क्या जाए, एक एक चीज का प्रूफ रखिए, रखो सामने और बताओ। तो ब्लड प्रेशर को लेवल में कर देता है रुद्राक्ष। ब्लड प्रेशर, दुनिया के लोगों बस कथा पढ़ते हैं, बस उन्होंने कहा हमने तो पढ़ी, हमें तो कहीं मिला ही नहीं। तो देखे तो ढूंढने में तो भगवान मिल जाए दादा, ढूंढो तो, ढूंढना पड़ेगा, कथा में प्रवेश करना पड़ेगा आपको। केवल ऊपर से नहीं, भीतर से, इस दिल से जुड़ो कथा में। फिर हाथ जोड़ के निवेदन है, जितने शंकर की कथा आप लोग श्रवण करने वाले श्रोता भाई बहन है, मेरा करबद्ध निवेदन है, श्योर वाला महाराज पे विश्वास करो ना करो, पर शंकर पर जरूर करना। वो डूबने नहीं देगा तुमको। उसने मेरे जैसे को अगर हाथ पकड़ा है तो आपका भी पकड़ेगा, यह पक्का है। उसका अनुमोदन करो, उसका स्मरण करो, जपो उसको, भजो उसको, भजो उसको। उसका स्मरण कर कर देखिए। महाराज हाथ में जब ब्लड प्रेशर ऊंचा नीचा जा रहा हो, डॉक्टर कहीं दूर हो, आप ग्रामीण क्षेत्र में दे रहे हो, नहीं जान पाए, और किसी ने कह दिया कि ब्लड प्रेशर ऊंचा नीचा हो गया, रुद्राक्ष जो आपके पास में, उसको अच्छा जम कर हाथ की हथेली में उस रुद्राक्ष को श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलकर, ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र बोलकर, नमः शिवाय ओम बोलकर, जो आपकी मर्जी पड़े, शंकर को भज लो, उस काल अधिपति महाकाल का स्मरण कर लो, विश्वेश्वर मेरे विश्वनाथ का स्मरण कर लो, और उस रुद्राक्ष को मलो, होगा। शंकर का अनुमोदन करें। महाराज भगवान की भक्ति को आप जितना धारण करेंगे, जितना, उतना सुख का अनुभव होगा। अपमान कर दिया देवऋषि नारद ने रुद्राक्ष की माला का। रुद्राक्ष की माला का अपमान नहीं करा है, पहले तो सीधे जाकर शंकर जी का अपमान करा है, सीधे डायरेक्ट पहुंचकर शंकर भगवान के सामने जाकर डायरेक्ट पहुंचकर कहा, सीधे। भोलेनाथ, जिस कामदेव को आप नहीं जीत पाए, उस कामदेव को मैंने जीता है। शंकर भगवान मन में सोचे, बस बात तो यही है, तूने कामदेव को जीता, मैंने रिश्तेदारी जीती है। मैं सती का पति, कामदेव रति का पति, ये मेरा साड़ू भाई है। अगर मैं आंख नहीं खोलता
तो घर आने के बाद मेरे को सती मैया कहती कि मेरा बहन का पति आया था, तुम उससे 2 मिनट बात नहीं करे? जरा पूछो तो तुम अपने अपने घर की दशा। तुम्हारी बहन का पति आए और तुम्हारा पति बात नहीं करे तो बेचारे की हालत खराब हो जाए। 2 मिनट दुकान छोड़ के नहीं आ सकते थे? इतने दिन के बाद तो आया। 5 मिनट बात करने में तुम्हारा क्या जा रहा था? क्या सारा काम आज ही करना था? मेरी बहन का पति आया था और भगोने जैसा मुंडा हो गया, भगोने जैसा। रोटी नहीं खाए, न तुम्हें परसे, परस लो खुद ही। मेरे बहन का पति आया। अब पति बोला तू तो मिल ली थी ना, तेरे बहन का पति आया तो मैं तो मिल ली, मेरे को तो सब रिश्तेदारी निभाना है, पर तुम कब निभाओगे? पति बोला मैं दुकान निभा लूं कि रिश्तेदारी, तू बता। अब तुम्हारा कोई आएगा तो मैं देखूंगी। पत्नी तुरंत बोली। तब पति ने कहा अच्छा मैं फोन लगा ले। काय को फोन लगा रहे हो अब तो भगवान शंकर जानते थे कि मैं गृहस्थाश्रम में पड़ा हूं। भगवान शंकर जानते थे कि मैं मृत्यु लोक में रह रहा हूं। मृत्यु लोक की हालत भगवान शिव ने कह दिया कि ये रति का पति है, मैं सती का पति हूं। शंकर भगवान बोले जब मेरा साधु भाई आया तो नेत्र तो खोलना पड़ेगा साहब, मोबाइल तो एक साइड रख के बात तो करनी ही पड़ेगी ना, भले तुम्हें हेडफोन लगाए पर निकालना तो पड़ेगा क्योंकि रिश्तेदार आया है। सही रिश्तेदारी इसको ही कहते हैं। जब अपने दरवाजे पर कोई आए, कोई अतिथि आए, कोई मेहमान आए, कोई तुम्हारा अपना मिलने के लिए आया है, तुमसे हालचाल पूछने के लिए आया है और तुम सामने टीवी खोल कर बैठे हो, न्यूज देख रहे हो, तो उसको लगेगा कि नहीं लगेगा? हम आए, हमको तो सम्मान देख ही नहीं रहा। बस 11 रन ही बने इसके, 1 विकेट हो चुका है। अब मेहमान को लगे बताओ हम तो इतनी दूर से इनसे मिलने आए और इसका ध्यान टीवी में लगा है। अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? बोलो अच्छा लगेगा? ये सब चीज अच्छी है? नहीं। जब तुम्हारे यहां कोई अतिथि आए, जब तुम्हारे यहां कोई मेहमान आए, जब तुम्हारे यहां कोई मिलने के लिए आए, उस समय पे टीवी बंद। कितना भी रोचक नाटक क्यों ना आ रहा, बंद। हाँ कोई धर्म की कथा चल रही हो, सत्संग आदि चल रहा हो तो चलाओ, क्योंकि ये घर जाके नहीं सुनेगा, इसे यहीं सुनाओ। हाँ कथा हो रही हो शिव पुराण की टीवी पे और कहीं का मेहमान आ जाए तो मना नहीं, इसको सुनाओ, पूरी सुनाओ। ये घर जाके नहीं सुनेगा, इसके तो यहीं सुनाओ। दूधो नहाओ ने पूतो फलो, यही ना। पर अगर कहीं के गेम चल रहा हो, मैच आदि चल रहा हो, या ये नाटक माटक या फालतू चीजें चल रही हो तो बंद, बाद में देख लेंगे। एक नाटक तो 2-3 बार आए, बोलो सही है कि गलत है? कभी इस पे आए कभी उस पे आए। शिव पुराण कौन सी 2-3 बार आए? एक ही बार आए 1 बजे से 4 बजे तक। 4 बजे के बाद इनसे कह भी दें कि लगा दो तो इनका दादा नहीं लगा। क्या क्यों? तो ये तो एक ही बार मिले। और अब की तो अभी 7 दिन की होने के बाद अब इसके बाद नंबर फिर लंबा है, थोड़ा आराम विश्राम करेंगे। बहुत समय से कथा क्रम से चल रही है, फिर देखेंगे महीने भर बाद बाबा कृपा करेगा सो फिर मिलेगी। और रुद्राक्ष शिव पुराण की कथा मिल रही। और इसके बाद में थोड़ा गदा दादा, कभी गंगा मैया स्मरण कर ले, भगवत भजन हो जाए। करो स्मरण जितना है भगवत नाम। देवऋषि नारद ने अपमान कर दिया, पहले डायरेक्ट जाकर अपमान करा, फिर वो माला को, रुद्राक्ष की माला को जमीन पर फेंक कर अपमान करा। बहुत कीमती हैं शंकर जी के ये नयन के अश्रु, रुद्राक्ष बहुत कीमती। जो मोल समझ गया ना वही जान सकता है। आपके आंसुओं का मोल वही जानेगा जो उसकी कीमत जानता होगा। नहीं तो तुम दिन रात आंसुड़ा ढलकाती रहो, कोई नहीं पूछे तुमसे, पर जो मोल समझे वही, उसी के सामने रोना श्रेष्ठ है। जो आंसू पहुंचते समय ताना ना दे, अब शब्द ना करें। महाराज अब रुद्राक्ष की माला फेंक दी, देवऋषि नारद चले गए। भगवान विष्णु के यहां जाकर उन्होंने वही संवाद करा। शंकर भगवान का फिर वही वाक्य कहा तो देवऋषि नारद के शब्द सुनकर भगवान विष्णु की आंख से जल बहा। मेरे प्रभु की आज निंदा कर दी है।
मेरे प्रभु की निंदा, मेरे शिव की निंदा कर दी। और नेत्र बंद कर कर देखा तो क्या देखा कि देवऋषि नारद ने रुद्राक्ष की माला को भूमि पर पटक दिया था, जिसको नंदी ने उठा लिया था, जिसको नंदी ने उठाया है। और नंदी ने उस रुद्राक्ष की माला को भगवान शिव जी को ले जाकर दिया। प्रभु जी तो आपके गले की माला है। शंकर भगवान बोले हाँ मेरे गले की। किसको दी थी? भगवान बोले नारद जी को। नंदी को क्रोध आ गया। नंदी ने कहा मैं अभी जाता हूं नारद के पास, देव ऋषि नारद जी को अभी देख लेता हूं जाके, उन्होंने आपकी इस माला का अपमान कैसे कर दिया। शंकर भगवान बोले माला का अपमान उसने कराए तो तुझे क्रोध क्यों आ रहा है? उसने आपकी माला का अपमान करा। भगवान बोले तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। रुद्राक्ष की माला का अपमान करने वाला खुद अपने आप जैसे रुद्राक्ष की माला भूमि पर पड़ी है वैसा वो खुद पड़ा मिलता। आप चिंता ना करें नंदी, आप बिल्कुल चिंता ना करें। आप किस चीज की चिंता कर रहे हो? छोड़ दो उसको। गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेला की करनी चेला, उड़ जाएगा हंस अकेला। जो जैसा करेगा वो वैसा फल पाएगा। जैसा कर्म वो कर रहा है उसके अनुसार उसको फल मिल रहा है। उसने अगर अपमान करा है तो अपमान का फल, उसने अगर कुछ कहा है तो उसको वही चीज श्रवण करने को मिल रही है, उसको मिलेगा वो। आप अपने मुख से कहकर कुछ विचार ना करिए, अपने मुख से बोलकर आप उसका स्मरण ना करिए, छोड़ो। हमें उसका स्मरण नहीं करना। एक बात बड़ी सुंदर है, आत्मा की शांति के लिए कैलाश पर्वत पे जाकर मत बैठो। आत्मा की शांति के लिए हमें कैलाश जाने की जरूरत नहीं है। हमें केदारनाथ जाकर ठंडे में बैठने की जरूरत नहीं है। आत्मा को ठंडी रखने के लिए, शांति रखने के लिए, कूल रखने के लिए हमें कैलाश पर जाकर नहीं बैठना। कैलाश वाले को हमारे अंदर लाकर बिठाना है, हमें कैलाश नहीं जाना है। कई लोग कहते हैं गुरुजी कौन से तीर्थ में चली जाऊं मैं, बता दो, इतनी घर से दुखी हो गई, मैं तो मन करे कि तीर्थ चली जाऊं। तो भले चली जा। अभी अभी कल की बात है, रात्रि ने जन्माष्टमी के दिन रात्रि को 11 बजे की बात, नहीं 11-12 बजे, शायद 10:30 पौने 11 की बात कहे हमारा मन नहीं लगे घर में रहने का, अब तो मैंने सोच लिया किसी तीर्थ में जाके रहूंगी।